हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमैन नाथ यूट्यूब चैनल। चलिए आज झटपट एक विषय के बारे में बात कर लेते हैं और वो विषय आपके लिए एकदम नया है। मुझे पता है कि आप इससे पहले इस विषय पे कभी भी डिस्कशन नहीं किए हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो डिस्कशन है वो है असेसमेंट फ्रॉम होम, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम, यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट किया है आज 13 जून को, तो उसमें बताया गया है कि फाइनल सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होगा उसका 50% असेसमेंट फ्रॉम होम होगा और 50% जो है वो प्रीवियस सेमेस्टर का जो एवरेज जो सारे होंगे उसका एवरेज लेने के बाद उसको कंपाइल करके फिर आपका रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो असेसमेंट फ्रॉम होम है ये एक्चुअली क्या है। तो देखिए, जो बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर का, यानी कि जो विदेश में जो यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न चलता है वहाँ पे, जैसे कि ले लीजिए आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एज वेल एज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज मेलन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एज वेल एज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन Netherlands as well as Notre Dame University. So lots of universities were there जो यूरोपियन कंट्रीज़ में एज वेल एज यूएसए में एंड यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ सारे हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो करते हैं कि फाइनल सेमेस्टर जो स्टूडेंट होते हैं, वो फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री में ज्वाइन कर जाते हैं या तो फिर हायर स्टडीज़ में रिसर्च में चले जाते हैं, तो उन लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उन लोगों का ये पॉसिबल नहीं होता कि कैंपस पे आके उन लोग एग्ज़ाम दे दे। तो इसके बदले और इसके चलते क्या करते हैं कि असेसमेंट फ्रॉम होम दिया जाता है फाइनल सेमेस्टर में, और उसके बेसिस में ये जो मार्क्स हैं उन लोगों का अलॉट किया जाता है। तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं पार्थ चट्टोपाध्याय, उसने भी ये कहा है कि असेसमेंट फ्रॉम होम होगा, 50% मार्क्स उस पर होगा और 50% मार्क्स फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर, एज मैंने मेंशन कर लिया अर्लियर। तो चलिए आज थोड़ा देख लेते हैं ये चीज़ एक्चुअली है क्या। तो ये असेसमेंट फ्रॉम जो होम है, ये असेसमेंट फ्रॉम होम आपका होता है जो डिफरेंट मेथड्स इसमें अप्लाई होता है। उसमें सबसे पॉपुलर मेथड है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होता है उसमें आपको एमसीक्यू दिया जाएगा और उसका 1 2 3 4 करके ऑल्टरनेटिव्स होगा। उस ऑल्टरनेटिव्स को आपको चूज़ करना है और उसको आंसर करना है। ये तो गया पहला वाला। दूसरा वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि एक केस स्टडी एक आपको कुछ टाइम बाउंड केस स्टडी दिया जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना है अपनी तरह से और सॉल्व करके उसको सबमिट करना है। ये भी एक ऑनलाइन मेथड है। तो इसके अलावा जो तीसरा जो मेथड है, तीसरा मेथड है एसे राइटिंग। सो आप एसे राइटिंग कोई भी टॉपिक, आपका कॉग्निटिव जो स्किल है, कॉग्निटिव स्किल देखने के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको इसे लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल के जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके ये कोविड-19 पैंडेमिक चलते आसार यही नज़र आ रहा है कि जो असेसमेंट फ्रॉम होम होगा ये एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड होके होगा। इसके अलावा जो सारा चीज़ है, इसका जो कंडीशंस है, यानी कि जो आपको फॉलो करना है उसको, उसमें देखिए ये 3 फैक्टर्स काम कर रहा है। और ये 3 फैक्टर्स जो हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं कि स्टूडेंट्स आर अनसुपरवाइज्ड, या तो एक नंबर है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं हो रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में आपको सुपरविजन करते हैं जो इन्विजिलेटर्स लोग होते हैं वो लोग, यहाँ पे आपका वैसा कुछ नहीं है। सेकेंड जो है फ्री टू एक्सेस रिसोर्सेस, आपके पास जो रिसोर्सेस है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और थर्ड वाला जो है वो है कि यू हैव टू रिमेंबर द टाइम फ्रेम, यानी कि आपका जो टाइम दिया गया है आपको, उस टाइम के अंदर आपको ये ख़त्म करना है। तो ये गया पूरा जो असेसमेंट फ्रॉम होम, ये इन शॉर्ट। अगर आपको ब्रीफ में चाहिए तो आप मुझे लिखिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन इसके साथ मैं अभी सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसमें हाई स्कोर करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 6 स्टेप्स है जो आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये जो 6 स्टेप्स है, तो उसमें एक तो है, पहला वाला जो है, आप अपना जो नोट्स जितना सारा है उसको प्रिपेयर करके रखिए, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में जितना सारा नोट्स आपको मिल रहा है उसको प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि एग्ज़ाम का कितना टाइम दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो
कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको मालूम ही है कि 50 जो परसेंट जो रिडक्शन करके सिलेबस उसके ऊपर जो दिया जाएगा, तो आपका जो मार्क्स है वो भी, यानी कि एग्ज़ाम का जो टोटल मार्क्स है वो भी घट रहा है यहाँ पे। तो ये जो मार्क्स घट रहा है ये एमसीक्यू टाइप होने के बदौलत घट रहा है, और इसमें आपको क्या करना है, आपको आपका नोट्स बनाना है सिर्फ। ठीक है, तो नोट्स बना के उसका एमसीक्यू भी है जो है उसको भी बना के रखिए। इसके अलावा दूसरा मैं जो पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा को कि ये जो आपका जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम पैटर्न आप अपना जो है उसको शेड्यूल करके रखिए, यानी कि आप प्रैक्टिस कीजिए जो कितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये कर पा रहे हैं। ये तो ये गया दूसरा वाला। तीसरा वाला जो पॉइंट है वो है बी श्योर यू अंडरस्टैंड द रूल्स, यानी कि जब आपको कोई क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आए तो उसको आप देख लीजिए। होम असेसमेंट फ्रॉम होम में उसमें ज़रूर गाइडलाइंस दिया जाएगा। तो मेरा ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो गाइडलाइंस आपको मिले वो गाइडलाइंस आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, हड़बड़ी में मत कीजिए, गाइडलाइंस पढ़ लीजिए। चौथा वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिक अ गुड प्लेस, क्योंकि आप अपने घर में बैठे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यू नीड टू फाइंड आउट अ गुड प्लेस जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आके आपको डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसा एक जगह कोई भी कोना ढूंढ लीजिए जहाँ पे नेट आता हो, तो वहाँ पे बैठ के आप शांति से एग्ज़ाम दीजिए। पांचवा जो पॉइंट है वो है डोंट चीट ऑनलाइन। ट्राई डोंट, यानी कि मेरा मतलब ये है कि ऑनलाइन जो होता है इसमें कोई भी अगर सोचे कि एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें थोड़ा देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। क्योंकि वहाँ पे अगर हो सकता है, ये अगर मगर की बात है, लेकिन हो सकता है कि उसमें ये एक प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर भी लगा हुआ हो, वो आई मूवमेंट को ट्रैक करता है, हैंड मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। तो इसके चलते अगर कुछ वार्निंग आपको आ जाए तो 2 बार 3 बार वार्निंग आने के बाद एग्ज़ाम बंद हो जाएगा शायद, तो ये मत कीजिए। और चौथा वाला जो ये सॉरी पांचवा वाला जो ये पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट छठा वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको बता देता हूँ कि डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, यानी कि एनजाइटी मत लीजिए। अरे भैया एग्ज़ाम है, इसके चलते आप अगर एनजाइटी और स्ट्रेस ले लेंगे तो एग्ज़ाम कैसे देंगे भैया। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप एनजाइटी ना लीजिए, स्ट्रेस ना लीजिए, और दिमाग को शांत रखिए और अपने आप को समझाइए ऑल इज़ वेल। ठीक है, तो इसी के साथ आज ख़त्म करते हैं। आशा रखता हूँ कि आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे, और अगर नया नया वीडियो इस तरह का आपको चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसको लाइक शेयर कमेंट तो करते ही रहिए, और दोस्तों को भी बताइए, उनको भी दिखाइए। ठीक है, तो मेरा जो ये जो मैं श्रम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग इसको लाड प्यार दे रहे हैं। तो विद दिस आई कम टू एन एंड टू दिस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, स्टे सेफ।